नबी से कहा, अरे भाई अभी अभी ओहद की लड़ाई में अली के पैर में तीर घुस गया है और हड्डी को पार कर गया, अब खींच रहे निकल नहीं रहा, अली तड़पे जा रहे हैं। कहा मत करो अली को परेशान, जब नमाज के लिए खड़े हो तो सुन्नत फरमाने नबी, नबी ने ये बताया। क्या नबी से बड़ा नमाजी कोई कायनात में हो सकता है? नहीं समझ रहे आप? क्या नबी से बड़ा नमाजी? अगर मैं पढ़ना शुरू करूं इस वक्त सिर्फ सब छोड़कर और नबी की इबादत बताऊं तो तकरीर निकल जाएगी, मौजू पूरा नहीं होगा। इसलिए कि सूरह ताहा पूरा उतरा ही इसलिए कि आए मेरे हबीब, जितनी नमाजें मैंने आपको पढ़ते देखी दुनिया में किसी नबी को पढ़ते नहीं देखी। अरे हमने देखा, अल्लाह कह रहा है कुरान में, आए हबीब हमने देखा आप रात भर अपने पंजों पे खड़े रहते, आपके पैर तो सूज के इतने इतने हो गए, इसलिए कम करो। किसी इबादत गुजार से अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाजें कम करो। और कैसे प्यारे अंदाज से पुकारा, ताहा ताहा, आए मेरे ताहा, इतनी इबादतें। अरे खुद ही कहता है अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, मेरी नमाज पढ़ो, मैंने तुम्हें खल्क किया ताकि मेरी नमाजें पढ़ो। और जब पढ़ने पे सरकार आए तो अल्लाह ने कहा भाई इतनी नहीं, हा इतनी नहीं। तो जिसकी इतनी थी कि अल्लाह ने भी कहा कम करो, उसने कहा अली की इबादत क्या। जमाना गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। जो लोग सामने थे जिन्होंने देखा वो कहते रहे हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ। अली नमाज के लिए खड़े हुए, तीर खींच लिया गया, मुसल्ले पे खून हो गया, तीर खिंच गया। नमाज पढ़ चुके लोगों ने कहा या अली तीर खिंच गया, नहीं चला। अब जाने वालों ने पैगंबर से कहा जैसा आपने फरमाया था वैसा ही अमल किया गया। अली जब नमाज में थे तो तीर खींच लिया गया, लेकिन अली ये कहते हैं मुझे पता नहीं चला, जबकि नमाज से पहले तड़पे जाते थे जब तीर हड्डी से खींचा जा रहा था। तो रसूल अल्लाह ने कहा तुमको पता नहीं, जब अली नमाज पढ़ता है यहां नहीं होता। अब नबी भी कह रहे हैं, अली का तकवा बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसों में तकवा बयान हो रहा है। अब ये थोड़ी होगा कि कोई इतनी नमाजें पढ़े, इतने सजदे करे, वो कहे हमने अली वाली नमाज पढ़ दी और उतने ही सजदे कर दिए जितने अली। अच्छा तो आप बढ़ते चले जा रहे हो। देखो ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो कोई बता नहीं पाएगा तुम्हें। भाई जब आप बढ़ोगे ना तरक्की करते हुए अल्लाह की तरफ, तो आप तो बढ़ रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। अरे जब आप बढ़ रहे हो, उम्मत बढ़ रही है, तो अल्लाह अली को और बढ़ाता जा रहा है। नहीं समझे ना? यानी अली वहीं पे रुक गए और उम्मत बढ़ती चली जा रही और बढ़ते बढ़ते अली के बराबर आ गए। ऐसा नहीं होगा, इधर तुम बढ़े उधर अली बढ़े, इधर तुम बढ़े उधर अली बढ़े। अब मिसाल दे दूं, उम्मत से कहा तकवा इख्तियार करो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब सजदे करो, ये करो, रुकू करो और करते जाओ, मेहनत करते जाओ। इधर नबी कह रहे हैं बड़ी नमाजें, बहुत रात भर जागता है, बहुत इस्तगफार करता है। अब नबी कह रहे हैं क्या कहना, ये भी बड़ा इस्तगफार, बड़ी नमाज है, बड़ा। तो क्या अली वहीं पे रुके हुए कि ये बढ़ के क्या अली के पास पहुंच जाए? तो पैगंबर ने कहा तुम्हारी तारीफें कर रहा हूं कि हाँ तुम मुत्तकी बन रहे हो, बहुत नमाजें पढ़। तो अब ऐलान किया कि अली रुके हुए नहीं है, बल्कि अली की एक ज़रबत तुम्हारी इबादत। तुम मुकाबला नमाजों सजदों रुकू से कर रहे थे, अरे ज़रबत तो मिला लो। वहां क्या बताना है? वहां बताना यह है कि तुम्हारी दो जिंदगियां हैं, हमारी दो जिंदगियां हैं। एक दुनिया है, बीवी बच्चे, ऐशो इशरत, पैसा दौलत,
और मस्जिद और नमाजी। तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। अली की एकहरी जिंदगी है। अली जो काम करता है वो इबादत। हाँ, वो जरबत चलाता है कुफ्र के सर पर, तो अल्लाह उसे कहता है ये नमाजों में तुलेगा। हाँ, लिखने वाले ना रहे। अरे भाई वो जमाने की बातें थी, छोड़िए। अब और भी आबिद निकले। अब लोग तो भाई इबादत की तरफ माइल हो गए ना। जमाना गुजर गया, अली ना रहे निगाहों के सामने। वो रसूल अल्लाह ने फरमाया था अली जैसी इबादत दुनिया में किसी ने नहीं की। वो हदीस थी, अब वो तारीख बन गई, अब वो किस्सा बन, अब याद भी नहीं। अब याद भी नहीं। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह किसी को सिफात में बुलंद कर देता है तो अहद में महदूद नहीं होता। नहीं समझे? जुमला समझ नहीं तो बस सारा मसला है कि अली की इबादत किसी एक अहद में महदूद नहीं कि हाँ नबी का जमाना था और हाँ उस जमाने में अली की इबादतें और नमाजें और तीर खिंच जाता था और ऐसा था और बरस से तीरों में अली ने नमाज अदा की। वो जमाना गुजर गया, वो तारीख हो गई, और ये हो गया और वो हो गया। अरे भाई अब 60-70 साल हो गए हैं, आगे की बात कीजिए। अब बार बार अली का नाम ना लीजिए, और भी बहुत से आबिद हैं। अली के जमाने में एक मस्जिद थी, खत्म हो गई बात, मस्जिद नबवी। अब अल्लाह दलील भेजेगा, अब तो जिब्रील भी नहीं आते। वो तो जमाना जिब्रील का था, हुजूर के पास आए, हुजूर ने सुना दिया, जिब्रील ने बताया ऐसा करो, जब अली नमाज पढ़े तो तीर खींच ले। अब तो जिब्रील भी नहीं आते। और अब कौन बताएगा, कौन समझाएगा? इतना बड़ा आदमी कौन है जो फिर याद दिलाए कि अली से ज्यादा ये सिफत किसी में नहीं है? अब कहाँ होगा? तो एक बार वही जमाना 70 साल के बाद चीखने लगा कि रूए जमीन पर एक इंसान ऐसा है कि भाई जिसको हम सैयद सज्जाद कहते हैं। पहले तो उसके नाम की शोहरत, फिर एक और लक़ब मशहूर हुआ पूरे अरब में, क्या भाई? ज़ैनुल आबिदीन। भाई इससे पहले नबी के दौर में ना कोई ज़ैनुल आबिदीन था और ना कोई सैयद सज्जाद। इबादत उस वक्त भी होती थी और नबी की इबादत कुरान में मौजूद, और अली की इबादत सरकार की जबान से, मगर वो सब किस्से हो गए। अब तो जनाब शोहरत हो रही सैयद सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन। उनका भाई, उनकी इबादत का क्या कहना। नबी से कहा अरे भाई अभी अभी ओहद की लड़ाई में अली के पैर में तीर घुस गया और हड्डी को पार कर गया, अब खींच रहे, निकल नहीं रहा, अली तड़पे जा रहे हैं। कहा मत करो अली को परेशान, जब नमाज के लिए खड़े हो तो सुन्नत फरमाने नबी। नबी ने ये बताया, क्या नबी से बड़ा नमाजी कोई कायनात में हो सकता है? नहीं समझ रहे आप? क्या नबी से बड़ा नमाजी? अगर मैं पढ़ना शुरू करूं इस वक्त सिर्फ सब छोड़कर और नबी की इबादत बताऊं तो तकरीर निकल जाएगी, मौजू पूरा नहीं होगा। इसलिए कि सूरह ताहा पूरा उतरा ही इसलिए कि आए मेरे हबीब, जितनी नमाजें मैंने आपको पढ़ते देखी दुनिया में किसी नबी को पढ़ते नहीं देखी। अरे हमने देखा, अल्लाह कह रहा है कुरान में, आए हबीब हमने देखा आप रात भर अपने पंजों पे खड़े रहते, आपके पैर तो सूज के इतने इतने हो गए, इसलिए कम करो। किसी इबादत गुजार से अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाजें कम करो। और कैसे प्यारे अंदाज से पुकारा, ताहा ताहा, आए मेरे ताहा, इतनी इबादतें। अरे खुद ही कहता है अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, मेरी नमाज पढ़ो, मैंने तुम्हें खल्क किया ताकि मेरी नमाजें पढ़ो। और जब पढ़ने पे सरकार आए तो अल्लाह ने कहा भाई इतनी नहीं, इतनी नहीं। तो जिसकी इतनी थी कि अल्लाह ने भी कहा कम करो, उसने कहा अली की इबादत क्या।
जमाना गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। जो लोग सामने थे, जिन्होंने देखा, वो कहते रहे हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ। अली नमाज के लिए खड़े हुए, तीर खींच लिया गया, मुसल्ले पे खून हो गया, तीर खिंच गया। नमाज पढ़ चुके लोगों ने कहा या अली तीर खिंच गया, नहीं चलो। अब जाने वालों ने पैगंबर से कहा जैसा आपने फरमाया था वैसा ही अमल किया गया। अली जब नमाज में थे तो तीर खींच लिया गया, लेकिन अली ये कहते हैं मुझे पता नहीं चला, जबकि नमाज से पहले तड़पे जाते थे जब तीर हड्डी से खींचा जा रहा था। तो रसूल अल्लाह ने कहा तुमको पता नहीं, जब अली नमाज पढ़ता है यहां नहीं होता। अब नबी भी कह रहे हैं, अली का तकवा बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसों में तकवा बयान हो रहा है। अब ये थोड़ी होगा कि कोई इतनी नमाजें पढ़े, इतने सजदे करे, वो कहे हमने अली वाली नमाज पढ़ दी और उतने ही सजदे कर दिए जितने अली। अच्छा तो आप बढ़ते चले जा रहे हो। देखो ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो कोई बता नहीं पाएगा तुम्हें। भाई जब आप बढ़ोगे ना तरक्की करते हुए अल्लाह की तरफ, तो आप तो बढ़ रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। अरे जब आप बढ़ रहे हो, उम्मत बढ़ रही है, तो अल्लाह अली को और बढ़ाता जा रहा है। नहीं समझे ना? यानी अली वहीं पे रुक गए और उम्मत बढ़ती चली जा रही, और बढ़ते बढ़ते अली के बराबर आ गए। ऐसा नहीं होगा। इधर तुम बढ़े उधर अली बढ़े, इधर तुम बढ़े उधर अली बढ़े। अब मिसाल दे दूं, उम्मत से कहा तकवा इख्तियार करो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब सजदे करो, ये करो, रुकू करो, और करते जाओ, मेहनत करते जाओ। इधर नबी कह रहे बड़ी नमाजें, हाँ बहुत रात भर जागता है, बहुत इस्तगफार करता है। अब नबी कह रहे हैं क्या कहना, ये भी बड़ा इस्तगफार, बड़ी नमाज है, बड़ा। तो क्या अली वहीं पे रुके हुए कि ये बढ़ के क्या अली के पास पहुंच जाए? तो पैगंबर ने कहा तुम्हारी तारीफें कर रहा हूं कि हाँ तुम मुत्तकी बन रहे हो, बहुत नमाजें पढ़ो। तो अब ऐलान किया कि अली रुके हुए नहीं है, बल्कि अली की एक ज़रबत तुम्हारी इबादत। तुम मुकाबला नमाजों सजदों रुकू से कर रहे थे, अरे ज़रबत तो मिला लो। वहां क्या बताना है? वहां बताना यह है कि तुम्हारी दो जिंदगियां हैं, हमारी दो जिंदगियां हैं। एक दुनिया है, बीवी बच्चे, ऐशो इशरत, पैसा दौलत, और मस्जिद और नमाजी। तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। अली की कहरी जिंदगी है। अली जो काम करता है वो इबादत। हाँ, वो ज़रबत चलाता है कुफ्र के सर पर, तो अल्लाह उसे कहता है ये नमाजों में तुलेगा। हाँ लिखने वाले न रहे। अरे भाई वो जमाने की बातें थी, छोड़िए। अब और भी आबिद निकले। अब लोग तो भाई इबादत की तरफ माइल हो गए ना, जमाना गुजर गया, अली ना रहे निगाहों के सामने। रसूल अल्लाह ने फरमाया था अली जैसी इबादत दुनिया में किसी ने नहीं की। वो हदीस थी, अब वो तारीख बन गई, अब वो किस्सा बन, अब याद भी नहीं, अब याद भी नहीं। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह किसी को सिफात में बुलंद कर देता है तो अहद में महदूद नहीं होता। नहीं समझे? जुमला समझ नहीं तो बस सारा मसला है कि अली की इबादत किसी एक अहद में, किसी एक अहद में महदूद नहीं कि हाँ नबी का जमाना था और हाँ उस जमाने में अली की इबादतें और नमाजें और तीर खिंच जाता था और ऐसा था और बरस से तीरों में अली ने नमाज अदा की। वो जमाना गुजर गया और तारीख हो गई और ये हो गया और वो हो गया। अरे भाई अब 60-70 साल हो गए हैं, आगे की बात कीजिए। अब बार बार अली का नाम ना लीजिए, और भी बहुत से आबिद हैं। अली के जमाने में एक मस्जिद थी, खत्म हो गई बात, मस्जिद नबवी।
अरे भाई यहाँ नश्तर पार्क में ईद मिलादुन नबी हो रहा था, अरे कोई कूदा और एक धमाका हो गया। उसने कहा कि भाई बंदर की तरह एक आदमी कूदा था स्टेज पे, सरवत कादरी ने कहा, उनका बयान टीवी पे, पुरानी बात हो गई, आपको याद ही नहीं, 100 साल हो गए तकरीबन, इसलिए आपको याद ही नहीं, और ना आप सरवत कादरी साहब को जानते हैं, और उनका बयान भी नहीं याद कि एक आदमी कूदा बंदर की तरह और फटा और फिर बहुत सारे आदमी मर गए। अब सबके जनाजे तैयार हुए, नश्तर पार्क में रखे गए। कौन नमाज कौन पढ़ाएगा? अरे भाई जो मुफ्ती है। कौन है मुफ्ती? अरे किसने पढ़ाया, किसने नाम लिया? हैदर भाई ने। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नमाज पढ़ाने खड़े हुए, अब टीवी सारे दिखा रहे हैं, ज़ाहिर शहीदों की मैयतें रखी हैं, दुनिया देख रही है बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टीवी पे, और वो खड़े हुए और जमात बनी और सामने जनाजे शहीदों के, और उन्होंने बात शुरू की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड में ना हो, अब यूट्यूब पे ढूंढ लेना, कोई मुश्किल है? अब तो कंप्यूटर, अब तो हर चीज महफूज होती है कि टीवी स्टेशन से जाके मांग के सीडी लाते, ढूंढ के निकाल लो। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा आइए हम सब मुसलमान इस वक्त सुन्नते ज़ैनुल आबिदीन अदा करें। मुफ्ती ने कहा, अहले सुन्नत के जनाजों पे कहा ज़ैनुल आबिदीन एक है, यानी आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। तो अब पता चला 1400 साल के बाद इबादत की जीनत कोई नहीं बन सकता। लफ्ज़ जीनत आएगा तो इसी घर में आएगा। अगर नबी कहें मुसलमानों से अपनी मजलिसों को जीनत दो, मजलिसों की जीनत अली है, नमाजों की जीनत ज़ैनुल